हे यू ऑल डिफेंस एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स, कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स को आपको बताने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिछले वीडियो में नहीं बताया गया था। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो के लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एनडीए रिटेन एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैलकोलिथिक पीरियड में आता है जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 2500 बीसी टू 1700 बीसी माना जाता है। सिल्वर वाज मोस्ट कॉमन देन गोल्ड। इंडस वैली टाइम पीरियड में सिल्वर एलिमेंट जो था गोल्ड से भी ज़्यादा कॉमन था। कॉटन एंड वूल के गारमेंट्स यूज होते थे उस टाइम पीरियड में। मोस्ट ऑफ द साइट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया डिस्कवर्ड फ्रॉम गुजरात। आज़ाद भारत में, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तब मोस्ट ऑफ द साइट्स गुजरात से डिस्कवर्ड हुए थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन नॉर्थ टू नर्मदा इन साउथ एंड फ्रॉम मकरम कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन वेस्ट टू मेरठ इन द ईस्ट। यानी हड़प्पा सभ्यता नॉर्थ में जम्मू से लेकर साउथ के नर्मदा तक एक्सटेंडेड था, वहाँ तक फैला हुआ था, और वेस्ट में मकरम कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ से लेकर पूर्वी में मेरठ तक पूरा फैला हुआ था। नाउ इंडस पीपल वेर द फर्स्ट टू यूज कॉपर इन इंडिया। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे भारत में सर्वप्रथम कॉपर का यूज उन्होंने ही किया था। नाउ इंडस पीपल यूज्ड अ गोल्ड सिल्वर मिक्सचर कॉल्ड इलेक्ट्रम। यानी इंडस पीपल गोल्ड और सिल्वर का एक मिक्सचर यूज करते थे जिसे इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक ज़रूरी बात, मोहनजोदारो जो था वो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट था, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो धोलावीरा था वो लार्जेस्ट इंडियन साइट है। यानी वो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के मैप में एग्जिस्ट करता है, तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक टिप देना चाहते हैं। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसे प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे रिलेट करने की कोशिश करो। कहने का मतलब यह है जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिल रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो आप कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको रिलेट करो। ये बहुत ही पावरफुल टिप है एक अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट जो किस नदी के किनारे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और वह डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में है और वह राज्य किस कंट्री में आता है, उसके एग्जीक्यूटिव कौन है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है और वह पाकिस्तान वाला पंजाब है। इसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे है, लरखाना डिस्ट्रिक्ट सिंध का, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, और इसको खोजा था राखल दास बनर्जी 1922 में। अब हम लोथल की बात करेंगे तो लोथल भोगावा नदी के किनारे है जो कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और इसको खोजा था एसआर राव ने 1954 में। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है, और इसको खोजा था अमलानंद घोष ने 1951 में। अब हम बात करेंगे बनवाली जो घग्गर नदी के किनारे है हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के, इसको खोजा था आरएस बिष्ट ने 1973 में। ना अब हम बात करेंगे धोलावीरा, तो धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पड़ता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो कच्छ आपको पता होगा गुजरात में पड़ता है। इसको खोजा था जेपी जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में इसको खोजा गया था। कुछ और साइट्स हैं जिनके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यूपीएससी पेपर करवाती है, कोई ठीक नहीं है कि ये लोग कहाँ से क्या पूछते हैं। ठीक, तो चनहुदारो एक साइट है जिसे एम गोपाल मजूमदार 1931 में इंडस रिवर के किनारे खोजे थे जो कि करेंटली सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर के खोजकर्ता थे एमस वत्स
बीबी लाल एंड SR राव जो 1931 में ही माही रिवर के किनारे इसको खोजे थे, जो कि करेंटली गुजरात में है। वन लास्ट साइट जो है रोपर को YD शर्मा ने 1953 में खोजा था सतलज नदी के किनारे, जो पंजाब में है। और ये पंजाब इंडिया के प्रोविंस है, इंडिया का स्टेट है। रिवर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री एग्जीक्यूटिव को जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे एग्जीक्यूशनल फाइंडिंग, यानी जब उसको उन साइट्स को खोजा गया था तो क्या क्या मिला था। ठीक, तो हड़प्पा में रो ऑफ 6 ग्रेनरी मिला था, जो आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। और रेड सैंडस्टोन नेक्ड मेल मिला था, जो आप देख सकते हैं। डांसिंग नटराजा मिला था। वर्जिन गॉडेस जो कि एक सील पे इनका फोटो था, वो भी मिला था। मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो में पशुपति सील मिली थी, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था और आप इमेज में देख सकते हैं। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, आप नीचे इसका इमेज देख सकते हैं। द ग्रेट ग्रेनरी एंड द ग्रेट बाथ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो में जो एग्जीक्यूशनल फाइंडिंग थी, इस पे क्वेश्चंस तो हर बार मतलब पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके पता कर सकते हो। चनहुदारो में बड़ी मात्रा में कॉपर के इम्प्लीमेंट्स और बीड्स ड्रिलिंग टूल भी मिले हैं। कालीबंगा में प्लग्ड फील्ड मिला है, उसके साथ वहाँ खींची या फिर मेढ़ी भी कह सकते हैं, वो भी मिला है बिल्कुल 90 डिग्री पे। अग्नि बेदियाँ, खिलौने के पहिए और टेराकोटा की बनी हुई सीप भी मिला है। रंगपुर में राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं। रोपर में बिल्डिंग पत्थर और मिट्टियों की बनती थी। लोथल में टेराकोटा मॉडल के इजिप्टियन ममीज मिले हैं। सैक्रिफिशियल फायर अल्टर, रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, एक टेराकोटा की मूर्ति और बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा में एक बड़ा कुआं और स्नान घर मिला है। पत्थर का बना बड़ा कब्रगाह भी मिला है। बनावाली में टेराकोटा का बना हल मिला है। गुड क्वालिटी ऑफ बार्ली के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे जरूरी, मदर गॉडेस की मिट्टी से बना हुआ मूर्ति मिला है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर स्लाइड होंगे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।